खुले आसमां के नीचे सोकर भी अच्छे सपने पा लेते हैं। हम गरीब हैं साहब, थोड़े सब्जी में भी 4 रोटी खा लेते हैं। एक जिंदगी सड़कों पर, एक महलों में बसर करती है। कोई बेफिक्र सोता है, कहीं मुश्किल से गुजर होती है। किसी शायर की ये चंद लाइनें शायद हमारी इस खबर पर सटीक बैठती हैं। जी हां, खबर ही ऐसी है जो आपको और हमें एक पल के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देगी। दरअसल देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में अब अगर कोई व्यक्ति भिखारियों को भीख देता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा ये पहल की जा रही है। इसे लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शहरवासियों से अपील भी की है और कहा है कि इस महीने के आखिरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और अगले साल 1 जनवरी से भीख देने वालों पर एफआईआर कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इन चुने गए शहरों की सूची में इंदौर का नाम भी शामिल है। इस पहल को सफल बनाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है। इसी अभियान के तहत इंदौर पुलिस ने हाल ही में एक विशेष टीम गठित कर शहर में भिखारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस दौरान 14 भिखारियों को पकड़ा भी गया है। इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। इसके साथ उन्होंने पिछले आदेश का हवाला देते हुए कहा कि शहर में भिक्षा देने को भी प्रतिबंधित किया गया था। अब इसी महीने के अंत तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और माह के अंत में आदेश फिर जारी किया जाएगा। इसके बाद भिक्षा देने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नए साल में 1 जनवरी से कोई व्यक्ति किसी भिखारी को भीख देते पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल शहर की छवि सुधरेगी बल्कि भिक्षावृत्ति के पीछे हो रहे अपराधों और शोषण को भी रोका जा सकेगा। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और भिक्षा मांगने वालों को बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है। इंदौर जो पहले ही स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 है, अब भिक्षावृत्ति मुक्त बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। यह कदम न केवल शहर को सुंदर बनाएगा बल्कि भिक्षा मांगने वाले लोगों को एक नई दिशा और अवसर देगा। इस पहल को सामाजिक बदलाव की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में प्रशासन ने शहर में सक्रिय भीख मंगवाने वाले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह गरीब और जरूरतमंद लोगों का शोषण करते हैं और उन्हें मजबूर करके भीख मंगवाने का काम कराते हैं। ये न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि समाज में असमंजस और अपराध को बढ़ावा देता है। इन गिरोहों का नेटवर्क बेहद संगठित है जो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को जबरन भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करता है। कई मामलों में ये लोग पीड़ितों को उनके घरों से उठाकर या धोखे से फंसाकर इस काम में धकेल देते हैं। कलेक्टर ने इस गंभीर अपराध को बताते हुए कहा कि ऐसे गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में भीख ना दें। ऐसा करने से न केवल अवैध गिरोहों को बढ़ावा मिलता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। प्रशासन ने कहा है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिनके जरिए सही तरीके से सहायता पहुंचाई जा सकती है। इंदौर प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए कई पुनर्वास और सहायता योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत बेघर और गरीब लोगों को आश्रय, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए इन योजनाओं का सहारा लें, ना कि भीख देकर। भीख मांगने और मंगवाने को रोकने के लिए प्रशासन शहर में जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके तहत पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी। इस खबर में अभी बस इतना ही। और भी जनहित से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।